के सीईटी के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स की रीजनिंग आई और उस रीजनिंग को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये सीरीज दी हुई है 9, 36, 144, 576 एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क कि हमें यहाँ पर आंसर बताना है। तो इसमें ये सीरीज़ फॉलो हुई थी। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 36 को 4 से और 144 को 4 से, 576 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंगली फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं और उन्हीं के साथ नंबर्स लिखे हुए हैं और इनको हमें व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये इस तरह से हैं, देखो ये यहाँ पर 7 लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर 7 नंबर्स दिए हुए हैं। तो इनके हिसाब से हमें एक नंबर बनाना, लेटर बनाना है, वर्ड बनाना है और वर्ड बनेगा ब्लंडर। ओके, तो ब्लंडर जो है वह देख लेना, जो आंसर 2 है वह करेक्ट है। 6 मतलब ब्लंडर में बी आएगा, बी, एल, यू, एन, डी, ई एंड आर, लास्ट पे 5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एग्जामिनेशन आकाश स्कोर्स 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लॉसेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। If he attempts in all 50 questions and secures 70 marks, then the number of questions he attempts correctly is। तो जो परीक्षा है उसमें आकाश ने जितने सही उत्तर किए, मतलब एक सही उत्तर के 5 अंक मिले और गलत करने पर 1 अंक गंवाया। और अगर उसने 50 प्रश्नों का उत्तर दिया, जो 50 ही क्वेश्चन थे उस पेपर में, और फिर उसने 70 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो यहाँ ये बात साफ़ है कि उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, और जब उसने सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया और फिर भी उसके 70 अंक ही बन रहे हैं, तो मतलब उसने रॉन्ग भी किए। तो उसने रॉन्ग भी किए तो हमें ये निकालना है कि जो सही क्वेश्चंस उसने किए उनके 5 मार्क्स मिले, बट उसने जो गलत किए उनके नेगेटिव मार्क्स भी उसमें से कटे। तो आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखिए 5 से, और फिर ये देखें कि जितने क्वेश्चंस बचे हैं उन क्वेश्चंस को जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वही आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है 20, अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना आता है उसमें से 30 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 70। तो हमारा जब सही आंसर आ रहा है कि उसने 70 अंक लिए तो यही आंसर होगा, क्योंकि 20 को 5 से गुना करने पर 100, और अगर 20 क्वेश्चन ठीक है मतलब 30 गलत हैं, और जब 30 गलत हैं तो 30 के 30 क्वेश्चन का 1 मार्क तो 30 हो गए, और 100 में से जब 30 को घटाते हैं तो 70 ही आता है। नेक्स्ट जो रीजनिंग में क्वेश्चन था वह था, अस्लीप इज़ रिलेटेड टू वैगलेंट इन द सेम वे एज ग्रेजुअल इज़ रिलेटेड टू डैश। तो जो अस्लीप है उसका यहाँ पर एंटोनिम दिया हुआ है, तो वैसे ही हमें ग्रेजुअल का भी एंटोनिम ही इसमें ढूंढना है। और जो ग्रेजुअल होता है मतलब जो कि क्रमिक है, ओके, ये अस्लीप क्या है, निष्क्रिय, वैगलेंट क्या है, सतर्क, और ग्रेजुअल क्या है, क्रमिक। और जो क्रमिक है तो आप बताइए कि जब एक क्रम में चल रहे हैं तो उसका जो ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो क्या होगा कि हम अचानक से लेते हैं। अचानक मतलब आकस्मिक, और आकस्मिक का इंग्लिश में क्या होगा, एब्रप्ट। ओके, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग न्यूमेरिकल सीरीज। तो यहाँ पर फिर से एक सीरीज़ दी गई है, बीच में क्वेश्चन मार्क है, और हमें ये बताना है कि क्या इसमें सही सीरीज़, क्या इसमें आएगा कि यह सीरीज़ बिल्कुल सही हो जाए। तो देख लेना इसमें ना सब्ट्रैक्ट वाला ही रूल लगा हुआ है। जैसे 288 में से हम 34 को माइनस करते हैं तो 254 आ जाता है, और फिर यहाँ पर 34 डिवाइड किया था तो यहाँ हम 32 डिवाइड करेंगे, सॉरी 34 माइनस करेंगे, यहाँ पर 32 माइनस करेंगे, फिर 30, फिर 28, फिर ऐसे ये सीरीज़ चलती है। तो जब हम
यहाँ पर 34 किया, यहाँ पर 32 माइनस किया। अब हमें क्या माइनस करना है? 30। तो जब हम 222 में से 30 को माइनस करते हैं तो आंसर विल बी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, मोहन सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू द बॉय? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर देखें तो कि मोहन है वह एक लड़के की तरफ उंगली करके कहता है कि जो यह लड़का है यह इकलौता, यह बेटा है मेरे ससुर की इकलौती बेटी का। तो वह क्या हुआ? तो इसका मतलब मोहन का ही तो बेटा हुआ जिस लड़के की तरफ वह पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये तो वही क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए जो शब्द के वर्णों का प्रयोग करके वो बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो देखो इन्होंने स्पेलिंग दी हुई है प्रोस्पेरिटी, तो प्रोस्पेरिटी की स्पेलिंग देख लो और अब ऑप्शंस देखो। हमें बताना है कि क्या नहीं बन सकता, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बताना है। तो रीट्राई, तो अगर रीट्राई देखो तो RETRY रिट्राई बन रहा है। फिर आता है प्रॉपर PROPER, ये भी बन रहा है। फिर इरेज, देखो ER तो साथ में लिखा हुआ है, ER तो हमें मिल गया, बट ए कहाँ है इसमें? ये तो है ही नहीं, तो ये बन ही नहीं सकता। फिर भी आंसर तो यही है, पर फिर भी फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, पोइट्री। तो POE, ये है TRY, तो पोइट्री बन रहा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वह क्या होगा? इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ग्रेचुलेशंस इज रिलेटेड टू अचीवमेंट एंड in the same way as condolence related to dash। तो ऑप्शंस हैं सैड, लॉस, सफरिंग, पेन, और ये फिफ्थ तो अगर आप को आंसर नहीं पता और आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो यह भरना है। तो अब देखिए जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस हम जो बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कब करते हैं हम? किसी भी अचीवमेंट पर। और जो यह एक कंडोलेंस है यह एक भावना है, यह हम कब व्यक्त करते हैं? लॉस पे, जब किसी की डेथ हो जाती है, लाइफ का लॉस हो जाता है तब। ये किसी सैड या सफरिंग या पेन इसका नहीं होगा, इसका होगा लॉस। नेक्स्ट इज फाइंड द ओड वन आउट, निम्नलिखित में से भिन्न पद ज्ञात कीजिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए 9 + 3 12, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18, और अगर 18 में 3 प्लस करेंगे तो 21। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? 20, मतलब इस सीरीज़ में यह रॉन्ग है, 21 यहाँ आना चाहिए था। तो आंसर विल बी ऑप्शन 1 20। नेक्स्ट इज इन द न्यू कोड लैंग्वेज स्मार्ट इज रिटन एज 13489, रफ इज रिटन एज 8651012, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर टफ? तो ये बताना है। स्मार्ट के लिए तो 13489 है, रफ़ के लिए ये लिखा हुआ है, तो जो टफ़ है उसके लिए क्या होगा? देखो बहुत इजी है, यहाँ रफ़ है और यहाँ टफ़ है। तो रफ़ में पहले ना T पे उंगली रख लो, पीछे देखो OUGH सेम है, इसमें भी OUGH सेम है। तो आगे पे R का क्या है? 8, तो 8 पे उंगली रखो और जो बाकी बच गया वो पहले सेम का सेम उतारो। तो पहले देखो किस में ये सेम है, किस ऑप्शन में सेम है? सेकंड और थर्ड में सेम है। अब देखना यहाँ तो R था इसलिए 8 था, अब हमारे यहाँ क्या है टफ में? T। तो अब यहाँ देखो T का क्या है? T का क्या है? 9। तो बस बाकी सीरीज़ सेम रहेगी, बट जो 8 है उसकी जगह हमें 9 लगाना है। और कौन सी सीरीज़ इसको फॉलो कर रही है? ये कर रही है ऑप्शन नंबर 3rd। तो ऑप्शन 3rd विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चंस आए हुए थे रीजनिंग में, CET के एग्ज़ाम में। यह कोड है S1। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना यहाँ पर, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।